हेलो फ्रेंड्स, अपना गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे क्लास 6 का भूगोल का 5वां अध्याय जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या है इसके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में हम जानेंगे कि जो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर वो सभी जो आवश्यक वस्तु हैं, चीजें हैं, वो मानव के लिए उपयोगी है, जीवन के लिए, वो सभी क्या है पृथ्वी पर मिलती हैं। इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। देखिए कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां मानव को जीवित रहने के लिए वो सभी तत्व कौन कौन से। पहला है भूमि, जिस पर क्या है जीवन कैसे संभव होगा, जहां पर क्या होगी भूमि होगी, ठीक है। और दूसरा है कि जल, और तीसरा है हवा। इन सभी चीजों की क्या होती है, इन तत्वों की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, ठीक है, कि आवश्यकता होती है, ठीक है। वो सभी कहाँ है, पृथ्वी पर हमारे मौजूद हैं। तो वो सभी तत्व क्या है पृथ्वी पर मौजूद हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह ऐसी है, पृथ्वी की जो सतह है वो ऐसी है जिसमें क्या है पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हैं। तो उसमें क्या है, जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक के आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई यहाँ की कि एक दूसरे पे जो प्रमुख घटक है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब आगे देखेंगे कि हमारे जो घटक हैं वो कौन कौन से। देखिए यहाँ पर जो मंडल है, ठीक है, उसमें कौन कौन से है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है जलमंडल, यहां पर है स्थल मंडल, और इसको कहते हैं वायु मंडल, ठीक है, ठीक है। स्थल मंडल को कहते हैं लिथोस्फीयर, इस जल मंडल को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, और इसको वायुमंडल को कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इन तीनों से मिलकर हमारा एक मंडल बनता है। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जीवमंडल,
ठीक है, वो क्या कहलाता है? जैव मंडल। तो प्रमुख जो हम देखेंगे आगे की पृथ्वी आगे देखेंगे। देखिए पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के प्रकार। ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, और तीनों से मिलकर क्या बनता है? जैव मंडल। ये क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। ठीक है, तो इनमें जो स्थल मंडल है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल कि स्थल मंडल कहते किसे हैं? तो देखिए पृथ्वी की जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह के जो ठोस भाग होता है जिस पर हम रहते हैं, ठीक है, जो धरती का भाग होता है, तो पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं, या कह सकते हैं स्थल मंडल। स्थल को हम स्थल मंडल कहते हैं। अगला देखेंगे इसमें पॉइंट कि ये हमारी जो भूपट्टी है, जो ऊपरी परत है, भूपट्टी है, कि चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत से बना होता है। ठीक है, जो हमारी भूमि की ऊपरी जो परत होती है, भूपट्टी की जो चट्टानें, मिट्टी होती है, उनको ही हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, उससे ही क्या स्थल मंडल बना होता है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी की, ठीक है, इसमें हमने जान लिया कि परत से बना होता है। और परतों में क्या होता है? तो देखिए उसमें क्या होता है? जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व होते हैं। आपने देखो मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे जो क्या होते हैं? जीव होते हैं। तो वो जिसमें जीवों के लिए क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है कि पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह के दो मुख्य भागों में, जो पृथ्वी की सतह को हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं, बांटते हैं या बांटा जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं हम, बांटा जाता है। पहला कौन सा है? कौन कौन से भागों में बांटेंगे पृथ्वी की सतह को? तो पहला हम बांटेंगे महाद्वीप में। ठीक है, महाद्वीप। और दूसरे बांटेंगे महासागरीय, यानी महासागर वाले भाग में, महासागरीय बेसिन में। ये होते क्या है महाद्वीप और महासागर? देखिए जो महाद्वीप होते हैं, भूमि के बहुत बड़े भाग को या स्थल के बहुत बड़े भाग को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। तो महासागरीय बेसिन किसे कहते हैं? तो जल के बहुत बड़े भाग को हम महासागर कहते हैं, यानी महासागर बेसिन कहते हैं। इसको हम एक इससे समझ लेते हैं कि ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो अधिकांश भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप। इतने भाग पर, यानी ये कितना हो गया? तो 29%। ठीक है, इसको अंदर लिख लेते, चाहे इधर देखिए कि 29% भाग पर क्या है?
महाद्वीप है, यानी स्थल है जिस पर हम रहते हैं, ठीक है, जहां पर जीवन है। अब ये जो वाला भाग जो बचा है इसको कहते हैं महासागर, ठीक है, महासागर। यहाँ पर क्या है, बहुत सारा क्या है, जल है, ठीक है, ये सभी क्या है, जल है। तो महासागरीय बेसिन ये कितना है, तो ये है 71%, ठीक है, 71% पर क्या है महासागरीय बेसिन यानी पानी है। तो ये तो हो गए, क्या हो गए, पृथ्वी की सतह के दो मुख्य भागों में बांटते, पहला है महाद्वीप और दूसरा है महासागर, ठीक है, इसको हमने ऐसे समझ लिया। आगे देखेंगे इसमें कि जो आगे देखेंगे कि यहाँ पर अगला पॉइंट है कि स्थल मंडल की औसत ऊंचाई, स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग कितनी होती है, तो 700 मीटर होती है, तो 700 मीटर होती है, ठीक है। तो समुद्री तल से क्या हो गया, समुद्र तल से 700 मीटर होती है। आगे इसमें आगे देखेंगे कि क्या है, तो इसके लिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, यहां तक तो हमने समझ लिया। अब आगे देखेंगे कि पृथ्वी के अगला पॉइंट है जो पृथ्वी के जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर क्या होते हैं, तो पृथ्वी के मतलब पृथ्वी तल से, सॉरी, पृथ्वी के तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, जो सॉरी समुद्री तल से जो 8,800 यानी 848 मीटर की जो ऊंचाई पर क्या स्थित है हमारा जो पृथ्वी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, क्या है सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट है। अगला पॉइंट है इसी में कि स्थलमंडल से संबंधित जो हम पढ़ रहे हैं, स्थलमंडल में क्या क्या है, तो समुद्र तल से 8800 मीटर की ऊंचाई पर 8848 मीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो अगला पॉइंट देखेंगे इसमें कि जो हमारी पृथ्वी पर सबसे गहरी जो गर्त है, सबसे गहरी गर्त कौन सी है, मरियाना गर्त, ठीक है, मरियाना गर्त क्या है, पृथ्वी की सबसे गहरी गर्त है, जो कहां पर है, तो वो है प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में, ठीक है। अगर कोई पूछे कि मरियाना गर्त कहां पर स्थित है, तो प्रशांत महासागर में ये स्थित है, जिसकी गहराई 'समुद्र तल से कितनी है, तो 11,022
मीटर इसकी क्या है, गहराई है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे कि जो महाद्वीप है, ठीक है, तो महाद्वीप है उसमें क्या है, अब हम जो अगला पॉइंट डालेंगे तो इसमें देखेंगे महाद्वीप, महाद्वीप। तो महाद्वीप क्या होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप, हमने स्थलमंडल के बारे में देखा कि स्थलमंडल में जो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई होती है, प्रशांत महासागर में जो मैरियाना गर्त स्थित है और सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, स्थलमंडल में। अब हम देखते हैं जैसे महाद्वीप में क्या है। तो महाद्वीप है जो, वो किसे कहते हैं, सबसे पहले महाद्वीप की परिभाषा कि बड़े स्थलीय भाग को, बड़े स्थल वाले भाग या स्थलीय भाग को, स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। दुनिया में हमारे 7 महाद्वीप हैं, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, महाद्वीप कहाँ पर स्थित होते हैं, स्थल मंडल में। ठीक है, स्थल मंडल में महाद्वीप आते हैं, तो बड़े स्थलीय भूभाग को हम महाद्वीप कहते हैं। और दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। तो जो जलाशयों से क्या होते हैं, जलाशयों के कारण ही एक दूसरे से अलग होते हैं। जो जलाशयों के कारण एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, जो दुनिया में 7 महाद्वीप है यानी स्थलीय भूभाग हैं, वो जो जलाशयों के कारण एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो जो 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। देखिए, पहला जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप। दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका। ठीक है, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पांचवा जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। ठीक है, और छठा है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और सातवां है दक्षिणी अमेरिका। ये 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जो अब इसमें से हम जो एशिया महाद्वीप है उसके बारे में देखते हैं। एशिया महाद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, कितना है, तो पृथ्वी का लगभग, या पृथ्वी के भूभाग का लगभग, भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा, यानी कह सकते हो 29.6% एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में आता है। और जो एशिया महाद्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 4 गोलार्ध होते हैं
ठीक है, जिनमें वो ये कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित होते हैं। देखिए एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप में ही आता है। एशिया से होकर ही कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और भारत भी इसी में आता है। और क्या है पॉइंट इनमें कि पश्चिमी यूराल जो पर्वत है वो भी यहीं पर स्थित है। पर्वत एशिया और यूरोप से अलग करता है। जो यूराल पर्वत है, ये जो हमारा एशिया है, एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, तो वो इसको अलग करने का कार्य करता है यूराल पर्वत। ठीक है, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। अगला पॉइंट है कि एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप से, ये इन दोनों को सम्मिलित इन दोनों क्या कहते हैं, यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, एशिया जो महाद्वीप है उसके बारे में हमने जाना कि ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 29.6 एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया से होकर ही कर्क रेखा गुजरती है। और पश्चिमी यूराल पर्वत, जो यूराल पर्वत है वो किसको अलग करता है, तो एशिया और यूरोप को बीच में से क्या है, बीच में यूराल पर्वत है, इन दोनों को अलग करता है, एशिया और यूरोप को। एशिया और यूरोप से को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने एशिया महाद्वीप के बारे में जाना, अब हम जानेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। ठीक है, ठीक है, इसमें आगे देखेंगे कि हमने एशिया महाद्वीप के बारे में जाना। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप है ये दूसरा सबसे बड़ा, ये है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है, लेकिन दूसरे नंबर का पूछा जाए कि दूसरे नंबर का महाद्वीप कौन सा है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अगला देखते हैं। अफ्रीका का जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये और इसमें क्या है कि ये एक इकलौता, ये जो महाद्वीप है तो ये एक
इकलौता महाद्वीप है जिससे होकर तीन मुख्य धारा बहती, इससे होकर तीन मुख्य समांतर रेखाएं जाती हैं। देखिए कौन कौन सी तीन समांतर रेखाएं, तो पहली है विषुवत रेखा, जो दूसरी है कर्क रेखा और तीसरी है मकर रेखा। ठीक है, ये तीनों हैं जिनसे होकर क्या होती है, ये समांतर रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, ये एक इकलौता महाद्वीप है जिससे होकर तीन मुख्य समांतर रेखाएं विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये तीनों रेखाओं पर इस तरह से स्थित है, जिसमें ये क्या है, विषुवत रेखा भी है, कर्क रेखा भी है और मकर रेखा भी इसके अंडर में आती है। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे पॉइंट कि इसमें और क्या है, जो समांतर मतलब विषुवत रेखा अफ्रीका के लगभग बीचों बीच से गुजरती हैं। ठीक है, बीचों बीच से गुजरती हैं। कौन, विषुवत रेखा जो कि आज बीच में है, उससे अफ्रीका लगभग बीचों बीच से ही गुजरती है, यानी काटती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। कौन सा है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं सहारा मरुस्थल, जो कि दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी है। वो भी कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप पे ही है, तो अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक है, ये हमने बात करी कि अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा ये एक इकलौता महाद्वीप है जिनसे तीन समांतर रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा से ये तीनों यहाँ पर गुजरती हैं। तो विषुवत रेखा अफ्रीका के लगभग बीचों बीच से उसको काटती है, गुजरती है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल यानी सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, वो भी अफ्रीका में स्थित है। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि जो तीसरा है जो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका के बारे में। तीसरा है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ये तीसरा
सबसे बड़ा महाद्वीप है। बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। पहला एशिया हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, अफ्रीका हो गया, और तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका। अब आगे देखते हैं इसमें। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आपस में पनामा स्थल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं। स्थल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट है कि जो उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में कहां पर स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और ये महाद्वीप है, जो ये है महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, ठीक है। 3 महासागरों से क्या है, घिरा हुआ है। वो कौन कौन से हैं, देखिए, जैसे क्या है, बीच में क्या है, स्थल है, ठीक है। और इसके तीनों ओर क्या है, इस तरीके से हम इसको जान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक जो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये तीनों ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। 3 महासागर, यहाँ पर 3 महासागर हैं। वो कौन कौन से हैं, तो वो देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं उनके नाम यहीं पे, कि जो फर्स्ट है वो है अंटार्कटिक महाद्वीप, सॉरी महासागर है ना, अंटार्कटिक महासागर। दूसरा है प्रशांत महासागर और तीसरा है वो है आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये 3 महासागर हैं जिनसे उत्तरी अमेरिका घिरा हुआ है। अगला चौथा जो देख लेते हैं, इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, ये तीसरा सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में पनामा जल संधि द्वारा क्या होते हैं, जो स्थल द्वारा जुड़े हुए हैं। उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में दोनों में स्थित है, ठीक है। उसका आधा भाग उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। और ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, जिसमें है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ठीक है। अब 5वां जो हमारा महाद्वीप है वो कौन सा है, तो वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी उत्तरी नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप है जो 2 महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, वो 3 महासागरों से घिरा हुआ था उत्तरी अमेरिका, और लेकिन दक्षिणी अमेरिका है जो महाद्वीप है वो 2 महासागरों से घिरा हुआ है। तो ये महाद्वीप 2 महासागरों से घिरा हुआ है। वो कौन कौन से हैं देखिए, पहला है अटलांटिक महासागर, ठीक है, और दूसरा है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, इन दोनों से जो दक्षिणी अमेरिका है महाद्वीप वो घिरा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 5वां महाद्वीप है वो कौन सा है। ठीक है, 5वां महाद्वीप के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 5वां है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। इसमें क्या है कि ये जो 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये है 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और यह महाद्वीप यानी अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि ये दक्षिणी ध्रुव इस दक्षिण ध्रुव है जो इस महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। ठीक है, ये दे हैं। इस कारण से कि दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के केंद्र में स्थित है, इस कारण क्या होता है, इस महाद्वीप में मनुष्य का स्थायी निवास नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दक्षिण ध्रुव है इन ध्रुवों पर क्या होती है, सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती, इसलिए यहाँ पर जो मनुष्य क्या करते हैं, यहाँ पर इनका स्थायी निवास नहीं रहता है, यहाँ पर बर्फ पड़ती है। तो इस में यहाँ पर क्या होता है, कई देशों ने यहाँ पर शोध किए हैं, यहाँ शोध केंद्र खोले हैं। ठीक है, शोध केंद्र भारत ने भी खोले हैं। तो भारत के शोध केंद्र, जो शोध केंद्रों के नाम है पहला है जो वो है मैत्री। ठीक है, जो मैत्री शोध केंद्र एक ये है, और दूसरा जो खोला है वो है गंगोत्री। ये दक्षिणी अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उस पर भारत में 2 शोध केंद्र स्थित हैं, पहला है मैत्री, दूसरा है गंगोत्री। आगे देखते हैं 6ठा जो महाद्वीप है उसका नाम है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप है, उसमें क्या है कि ये छठा सबसे बड़ा
बड़ा महाद्वीप है। ये एशिया की तुलना में क्या है, ये एशिया की तुलना में यूरोप बहुत छोटा है। अगला पॉइंट है, ये एशिया की तुलना में, अगर एशिया से तुलना की जाए तो में यूरोप महाद्वीप है जो बहुत छोटा है, क्योंकि जो प्रशांत एशिया महाद्वीप है वो क्या है, सबसे बड़ा है, और यूरोप है वो इसकी तुलना में बहुत छोटा है। ये एशिया के पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। ये 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। अगला पॉइंट है कि ये है महाद्वीप तीनों ओर से समुद्र से घिरा, या 3 तरफ से, समुद्र से नहीं, मतलब महासागरों से, तीनों ओर से महासागरों से घिरा है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि ये है, मतलब जो ये है, यानी यूरोप से होकर जो आर्कटिक वृत्त से ये गुजरता है। तो आर्कटिक वृत्त से गुजरता है। ठीक है, जो रेखा होती है उसमें जो आर्कटिक वृत्त है, यानी आर्कटिक जो रेखा है, वहां से यूरोप गुजरता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 महाद्वीप हो गए। एक महाद्वीप और बचा, उसको देख लेते हैं। जो हमारा लास्ट व अंतिम जो महाद्वीप बच रहा है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, 7वें नंबर का हमारा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है, या कहें कि ये 7वें नंबर का महाद्वीप है। तो ये है सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पूरी, ये है जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से कहां पर स्थित है, तो ये पूरी तरह से जो दक्षिण गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को
द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। जैसे कि हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर भी जल है, ठीक है, यहाँ पर भी समुद्र है यानी पानी है, यहाँ पर भी समुद्र है, पानी है यहाँ पर भी, और ऐसे ही यहाँ पर भी। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, बीच में, जल के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यानी जो भी चारों तरफ से जल से घिरा होगा उसे जैसे उसे क्या कहेंगे, हम उसको द्वीपीय कहेंगे, ठीक है, द्वीपीय यानी चारों ओर से जल से घिरा होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो, इसी के साथ अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप अगले, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।